नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि शनि देव मार्गी हो रहे हैं 29 सितंबर से। 29 सितंबर 2020 से शनि देव मार्गी हो जाएंगे। तो शनि देव के मार्गी होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि शनि देव इस वक्त अपनी स्वयं की राशि कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट हो रहे हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न में गोचर कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न इनकी स्वयं की राशि है और इस राशि में ये अभी तक वक्री थे, लेकिन 29 सितंबर 2020 से मार्गी हो जाएंगे और 2.5 साल तक ये इसी राशि में रहने वाले हैं। तो इस वजह से शनि देव का दूसरी राशियों पर क्या इफेक्ट आएगा या क्या फर्क देंगे शनि देव मार्गी होने पर, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 2.5 साल एक लंबा अंतराल है, लंबा समय अंतराल है। और 2.5 साल शनि देव इसी राशि में रहने वाले हैं, अपनी स्वयं की राशि कैप्रिकॉर्न में। और 2.5 साल में क्या क्या चेंजेस लेकर के आएंगे ये राशि के लोगों के लिए, अलग अलग राशियों की लोगों के लिए, उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में हम आपको हर एक राशि के बारे में जानकारी देंगे, प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। तो दोस्तों, मेष राशि वालों का शनि का गोचर 10th हाउस में, यानी कि कार्य क्षेत्र के भाव में होने जा रहा है और 10th हाउस में शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। और शनिदेव मार्गी हो करके 10th हाउस को और उसके प्रभाव को इंक्रीज करने का काम करेंगे, यानी कि बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को ज्यादा कर देते हैं, उस भाव के प्रभाव को इंक्रीज कर देते हैं। तो 10th हाउस के कारक ग्रह भी हैं शनिदेव, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो 10th हाउस में इन्हीं की राशि कैप्रिकॉर्न ही आती है। तो कैप्रिकॉर्न में ही इस वक्त शनि देव हैं मेष राशि वालों के लिए। और कैप्रिकॉर्न में शनि देव का होना बहुत उत्तम माना गया है। कार्य क्षेत्र की वृद्धि निरंतर करते रहेंगे शनिदेव मेष राशि वालों के लिए। और शनिदेव कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति, उन्नति और साथ ही साथ आय वृद्धि या प्रमोशन भी दे सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए अति उत्तम फलादेश है शनिदेव के मार्गी होने का। और शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव दोस्तों नींद का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है। तो 12वें भाव के भी शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं। 12वें भाव को देखकर भी शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं और शनिदेव आपको धार्मिकता की ओर लेकर के जाते हैं। और साथ ही साथ शनिदेव आपको अपने बारे में जानने के लिए भी विवश करेंगे। आप अपने अंदर देखेंगे और अपनी कमियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो शनिदेव 12वें भाव पर दृष्टि डाल करके भी अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। आइए चलते हैं, अब देखते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जाएगी सीधा चौथे भाव पर, क्योंकि 10th हाउस पर वो खुद होंगे कैप्रिकॉर्न में और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। और शनिदेव को सबसे बड़ा कारक ग्रह माना गया है प्रॉपर्टी का। तो चौथे हाउस से हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो चौथे हाउस में दृष्टि डाल करके शनिदेव आपको अपना घर दे सकते हैं। अपना घर अगर खरीदना चाहते हैं तो अब 29 सितंबर के बाद वो समय आ गया है जब आप अपने घर के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपना घर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। गाड़ी बंगला भी शनिदेव देंगे आपको।
क्योंकि प्रॉपर्टी के हाउस पर देखेंगे और प्रॉपर्टी के कारक शनिदेव माने गए हैं। प्रॉपर्टी के खास तौर पर घर के सबसे बड़े कारक शनिदेव माने गए हैं। घर अगर हम देखते हैं ज्योतिष के अनुसार या वास्तु के अनुसार, तो उसमें सबसे पहले शनिदेव की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि शनिदेव को घर का कारक ग्रह माना गया है। तो इसी वजह से प्रॉपर्टी के हाउस पर दृष्टि डालकर भी ये अच्छा रिजल्ट ही देंगे। हालांकि यहाँ पर आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, माता के स्वास्थ्य में कुछ हानि हो सकती है, तो माता का आप ध्यान रखें। लेकिन प्रॉपर्टी वाइज अच्छा टाइम आएगा। आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है आपको अपना घर बनाने के लिए। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये आपके लिए। अब शनिदेव की 10th दृष्टि यानी कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि जाएगी सीधा आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में दृष्टि डाल करके ये थोड़ा सा आपको शादी अगर आप करना चाहते हैं तो शादी में विलंब पैदा करने का काम कर सकते हैं। शादी में आपको विलंब पैदा हो सकता है। शादी के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी शादी डिले हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सप्तम भाव में दृष्टि डाल करके ये आपके संबंधों को थोड़ा खराब जरूर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। चलिए अब चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का ये गोचर हो रहा है 9वें भाव में यानी कि 9th हाउस में। और 9th हाउस होता है भाग्य का, धर्म का। और 9th हाउस में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 29 सितंबर 2020 से, और 2.5 वर्ष तक ये 9th हाउस में ही रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो 9th हाउस में शनिदेव अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि भाग्य भाव में पाप ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर होंगे और स्वराशि में होंगे तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और यहाँ बैठे हुए शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे यानी कि एकादश भाव को देखेंगे, तो वो आपको लाभ देंगे। आपके कार्य क्षेत्र से आपकी आय वृद्धि हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी प्रोन्नति हो सकती है, आपकी उन्नति हो सकती है। और साथ ही साथ आप कई मार्गों से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि कई मार्गों से, कई विकल्पों से भी अर्न करवाते हैं शनिदेव और राहु दोनों। तो शनिदेव क्योंकि अपनी तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, तो शनिदेव यहाँ पर आपको कई मार्गों से अर्न करवा सकते हैं, तो फाइनेंशियली अच्छा है। उसके बाद शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, और तीसरे भाव में शनिदेव कारक ग्रह होते हैं। तो तीसरे भाव में देख करके शनिदेव आपको मेहनत के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपका भाग्य उतना ही चमकेगा। तो शनिदेव यहाँ बैठ करके भाग्य को भी चमकाएंगे, मेहनत के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे आपको, और साथ ही साथ आपकी आय वृद्धि और लाभ की स्थिति में भी आपको पहुंचाएंगे। और शनिदेव वृषभ राशि में सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, तो ये अच्छा ही परिणाम देते हैं वृषभ राशि वालों को। और मार्गी हो रहे हैं, स्वराशि में हैं, तो और भी अच्छा परिणाम देंगे वृषभ राशि वालों को, क्योंकि शुक्र के अति मित्र होते हैं शनिदेव। तो शुक्र के लग्न में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव रहता है शनिदेव का। तो वृषभ लग्न वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आने वाला है 29 सितंबर के बाद 2.5 साल के लिए। और
शनिदेव की 10th दृष्टि अगर हम देखें तो शनिदेव की 10th दृष्टि आएगी आपके 6th हाउस में, और 6th हाउस में भी शनिदेव कारक ग्रह हैं। 6th हाउस में बैठ करके हालांकि ये शत्रु उत्पन्न करेंगे, लेकिन शत्रुओं का नाश भी खुद ही करेंगे, शत्रु हंता योग भी बनाएंगे यहाँ पर शनिदेव। तो 6th हाउस में दृष्टि शनिदेव की जाना अति उत्तम है, अति उत्तम है। शनिदेव यहाँ आपको कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे। शारीरिक रूप से जो शत्रु हैं आपके वो कौन होते हैं? बीमारियां, तो बीमारियों को रोकेंगे। जो वैसे शत्रु हैं उनको रोकेंगे। जो ऋण में फंसे हुए हैं उनको ऋण मुक्ति दे सकते हैं शनिदेव। तो शनिदेव का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अति उत्तम है। वृषभ राशि वालों के लिए अति उत्तम है। आप एक काम और कर सकते हैं कि शनिदेव के मंत्रों का निरंतर जाप कीजिए, मतलब कि प्रत्येक दिन 108 बार जाप कीजिए, तो आपका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। शनिदेव का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए 108 बार प्रत्येक दिन, और साथ ही साथ आप नीलम को भी धारण कर सकते हैं अगर शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं। उसके लिए आपको अपनी कुंडली की विवेचना करवानी होगी किसी एक्सपर्ट ज्योतिष से कि रत्न धारण करना चाहिए आपको या नहीं। हालांकि वृषभ लग्न में ये अति योग कारक होते हैं और शुक्र के अति मित्र हैं, तो रत्न धारण कर सकते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, तो वो आप विवेचना करवा सकते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए कुल मिलाकर के यह मार्गी होना शनिदेव का अति उत्तम है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लॉर्ड होते हैं, यानी कि मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध से भी शनिदेव की मित्रता है, और बुध के लग्नों में भी शनिदेव अच्छे ही परिणाम देते हैं। तो आइए देखते हैं बुध के इस लग्न में, मिथुन लग्न में शनिदेव के मार्गी होने का क्या परिणाम आएगा, वो आपको मैं जानकारी देता हूं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर हो रहा है अष्टम भाव में, क्योंकि मिथुन लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में कैप्रिकॉर्न राशि आती है, मकर राशि आती है, और उसमें शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि अब तक वक्री थे और 29 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी होने से आयु के भाव में, अष्टम भाव से हम आयु देखते हैं, तो आयु के भाव में आयु के कारक गोचर में हैं, गोचर कर रहे हैं। तो आयु के भाव में जब आयु के कारक गोचर कर रहे हैं तो ये आयु को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शनिदेव जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव के कारक तत्वों को इंक्रीज करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो आयु को बढ़ाएंगे, आयु के कारक हैं, और आपको गुप्त ज्ञान की ओर ले जाएंगे, यानी कि आप अपने अंदर के ज्ञान को जान पाएंगे इस गोचर काल में, इस मार्गी गोचर काल में आप अपने अंदर के भावों को और अपने अंदर को जान पाएंगे, और साथ ही साथ आप गुप्त विद्याओं को भी जान सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान रहेगा, झुकाव रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में आप जा सकते हैं, गुप्त ज्ञान की तरफ जा सकते हैं, और साथ ही साथ आयु वृद्धि आपको देंगे अष्टम भाव में गोचर करने पर। और साथ ही अपनी तृतीय दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में भी एक कारक ग्रह होते हैं, और बुध के लग्न में ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, अच्छे प्रभाव देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सहायता करेंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं है तो आपकी नौकरी लग सकती है, लगने में सहायता करेंगे शनिदेव। और साथ ही साथ अगर आपकी नौकरी है तो आपकी उन्नति प्रोन्नति हो सकती है, आपकी आय वृद्धि हो सकती है। और वहीं अगर हम शनिदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव में जाएगी, और द्वितीय भाव में दृष्टि डाल करके ये धन संचय कराने का काम भी करेंगे, क्योंकि धन संचय शनिदेव बहुत अच्छा कराते हैं।
अगर द्वितीय भाव में मंगल या शनि बैठ जाए या मंगल या शनि की दृष्टि हो जाए और या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो धन संचय बहुत अच्छा होता है। हाँ, शुभ ग्रहों में चंद्र की दृष्टि हो या चंद्र अगर जाकर के बैठ जाए तो धन संचय में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चंद्र के बैठने पर या चंद्र की दृष्टि डालने पर धन संचय जो है स्थिर नहीं हो पाता। किसी टाइम आपके पास बहुत ज्यादा धन संचय होगा तो किसी टाइम आपके पास बहुत कम धन संचय होगा, क्योंकि ये चंद्र का स्वभाव है चलते रहना। तो वैसा ही वो देता है जब द्वितीय भाव में दृष्टि डाले या द्वितीय भाव में जाकर के बैठे। लेकिन शनिदेव जब दृष्टि डालेंगे तो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। बुध के लग्न में तो वैसे भी और अच्छे रिजल्ट देंगे। तो शनिदेव यहाँ धन संचय कराने का काम करेंगे। हालांकि परिवार, क्योंकि परिवार भी देखते हम द्वितीय भाव से, तो परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन धन संचय के लिए समय अच्छा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शनिदेव की 10th दृष्टि की, तो शनिदेव की 10th दृष्टि आएगी आपकी 5th हाउस में। तो 5th हाउस में दृष्टि डाल करके ये आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्ञान के भी कारक ग्रह तो गुरु हैं वैसे 5th हाउस के, लेकिन ज्ञान को सपोर्ट करते हैं शनिदेव, क्योंकि न्यायाधीश हैं। तो ज्ञान को बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम पीरियड आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके लव लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें विलंब ला सकते हैं, विलंब डाल सकते हैं, और साथ ही साथ संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि 5th हाउस में जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं या 5th हाउस में जाकर के बैठते हैं तो संतान जरूर होती है जातकों की, लेकिन हाँ, विलंब जरूर हो सकता है। विलंब जरूर करते हैं ये संतान देने में, तो संतान होने में विलंब हो सकता है, लेकिन होगी जरूर। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए। आइए अब चलते हैं कर्क राशि वालों की तरफ। तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर होने जा रहा है 7th भाव में, और 7th भाव में बैठ करके शनिदेव व्यापार को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में संबंधों को खराब करने का काम भी करेंगे। आपके शादीशुदा जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों के बीच में मन भेद या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 7th में बैठ करके ये शादी को विलंब करने का कार्य करेंगे, शादी को डिले करने का कार्य करेंगे। और वहीं अगर हम इनकी तीसरी दृष्टि देखें तो तीसरी दृष्टि जाती है इनकी 9वें भाव में, जो कि भाग्य और धर्म का भाव है। तो ये आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाएंगे, धर्म के कार्य करेंगे आप, और साथ ही साथ भाग्योदय में भी आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य के खाने में या भाग्य के घर में, भाव में पाप ग्रह भी अच्छा परिणाम ही देते हैं। तो तीसरी दृष्टि डाल करके ये आपकी भाग्योन्नति जरूर करेंगे और आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, लेकिन 7th में बैठ करके ये आपके बीच, आपके संबंधों के बीच मतभेद या मनभेद उत्पन्न कर सकते हैं और शादी में विलंब पैदा कर सकते हैं। हालांकि पार्टनरशिप में उतना इफेक्ट नहीं आएगा, पार्टनरशिप आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, क्योंकि कार्य के कारक हैं शनिदेव, कार्य के भी कारक शनिदेव हैं, इसीलिए कार्य में कोई रुकावट नहीं डालते हैं। तो कार्य आपका ठीक प्रकार से चलता रहेगा। हालांकि आप दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े या छुटपुट झगड़े या मनभेद हो सकते हैं, तो वहाँ आपको एक दूसरे को समझना है। आइए अब चलते हैं 7th दृष्टि की बात करते हैं। तो 7th दृष्टि या ये आपके 1st हाउस में यानी कि लग्न में डालेंगे, और लग्न में दृष्टि डाल करके ये आपके प्रत्येक कार्य को विलंब करने का काम करेंगे, विलंबित करने का काम करेंगे। आप अपने कार्यों
को नहीं कर पाएंगे आसानी से। हालांकि कोई दूसरा अगर आपके कार्य आपके पास आएगा अपने कार्य को कराने के लिए या अपने कार्य में सहायता लेने के लिए, तो उसका कार्य जरूर जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपका खुद का कार्य विलंबित रहेगा। क्योंकि जब भी लग्न पर दृष्टि डालते हैं शनिदेव या लग्न में बैठते हैं शनिदेव, तो ये आपके अपने कार्यों में विलंब पैदा करते हैं। उसके लिए एक कहावत भी कही गई है कि शनिदेव देते सब कुछ है लेकिन विलंब से। तो वही होगा, शनिदेव आपको देंगे सब कुछ लेकिन विलंब से देंगे। हर कार्य में विलंब लेकर के आएंगे प्रथम भाव में दृष्टि डाल करके। और वहीं अगर हम इनकी 10th दृष्टि की बात करते हैं तो 10th दृष्टि इनकी आएगी आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस के कारक हैं शनिदेव और 3rd हाउस मेहनत का हाउस है, 3rd भाव मेहनत का भाव है। तो वहां दृष्टि डाल करके ये आपको मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्योदय होगा, भाग्य चमकेगा। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए। आइए अब चलते हैं सिंह राशि वालों की तरफ। सिंह राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर 6ठ भाव में चल रहा है और उस भाव में शनिदेव कारक होते हैं और उस भाव में बैठ करके शनिदेव 29 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय अति उत्तम है, क्योंकि शत्रुहंता योग बनाएंगे 6ठ भाव में बैठ करके शनिदेव, और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, ऋण से मुक्ति दिला सकते हैं, रोग बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं और शत्रुओं से मुक्ति दिला सकते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 8म भाव में, आयु की वृद्धि करेंगे। आयु के कारक हैं शनिदेव, आयु की वृद्धि करेंगे, गुप्त ज्ञान की ओर आपको लेकर के जाएंगे, अपने बारे में, अपने अंदर के बारे में आप जानेंगे, गुप्त ज्ञान, गुप्त चीजों के बारे में आप जानेंगे, और साथ ही साथ तंत्र मंत्र के बारे में भी आप जान सकते हैं। तंत्र मंत्र में भी आपका झुकाव रह सकता है, क्योंकि वो भी एक गुप्त ज्ञान ही है। ज्योतिष विद्या में आपका झुकाव रह सकता है, वो भी एक गुप्त ज्ञान ही है। तो 8म भाव में दृष्टि डाल करके अति उत्तम रिजल्ट देंगे यहाँ सिंह राशि वालों को। उसके बाद हम देखते हैं 7म दृष्टि इनकी जाएगी 12th हाउस में। 12th हाउस में दृष्टि डाल करके ये मोक्ष की ओर लेकर के जाएंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाएंगे, मोक्ष की तरफ लेकर के जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें इनकी 10th दृष्टि की, तो 10th दृष्टि इनकी जाएगी आपके 3rd हाउस में। थर्ड हाउस में, तो 3rd हाउस में दृष्टि डाल करके ये आपको मेहनत के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और मेहनत के लिए प्रोत्साहित करके ये आपका काम बनाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए मैंने शायद 10th दृष्टि गलत बोल दी है। कर्क राशि वालों की 10th दृष्टि जाएगी आपकी 4th हाउस में। तो 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, जहाँ की ये कारक ग्रह हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए भी कर्क राशि वालों के लिए अति उत्तम समय है। कर्क राशि वालों के लिए 3rd हाउस में दृष्टि नहीं जाएगी, 3rd हाउस में दृष्टि जाएगी सिंह राशि वालों के लिए। वहाँ मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये मार्गी होना अति उत्तम है। और अब हम चलते हैं इस वीडियो की अपनी आखिरी राशि में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर 5th हाउस में होने जा रहा है, और 5th हाउस में शनिदेव बैठेंगे और मार्गी होंगे 29 सितंबर 2020 से। तो 5th हाउस में मार्गी होकर के ये आपके 7th हाउस को देखेंगे,
7th हाउस को देख करके ये शादी में विलंब करा सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कार्यक्षेत्र में आपकी कोई रुकावट नहीं आएगी, कार्यक्षेत्र आप कर सकते हैं, बिजनेस आपका एज इट इज चलता रहेगा और बल्कि प्रोग्रेस होने के चांसेस है, क्योंकि कार्यक्षेत्र के भी कारक ग्रह हैं शनिदेव, प्रोफेशन के भी कारक ग्रह हैं, तो कार्यक्षेत्र में ये ज़्यादा रुकावटें नहीं डालते हैं। हाँ, शादी में ज़रूर रुकावटें डालते हैं, तो शादी में विलंब हो सकता है अगर आप शादी करना चाहते हैं तो। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों के मध्य मनभेद और झगड़े, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये अपनी 7th दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे और 11th हाउस को देख करके यह लाभ के रास्ते खोलेंगे और लाभ के कई रास्ते खोलेंगे, कई प्रकार के रास्ते खोलेंगे, क्योंकि जब शनिदेव लाभ भाव में बैठते हैं या लाभ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो वो कई क्षेत्रों से आपको धन अर्जित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आप कई क्षेत्रों से धन अर्जित कर सकते हैं। तो लाभ और धन लाभ और आय वृद्धि में आपकी सहायता करेंगे, प्रोफेशनली आपकी सहायता करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी 10th दृष्टि की, तो 5th हाउस में बैठ करके 10th दृष्टि ये डालेंगे आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में दृष्टि डाल करके यह आपके धन संचय को भी इंक्रीज करेंगे, धन संचय को भी कराएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि धन संचय में भी आपकी सहायता करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में मन मुटाव हो सकता है, मन भेद की स्थिति पैदा हो सकती है या मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। बाकी धन के लिहाज से यह समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। हाँ, पारिवारिक दृष्टि से और आपसी संबंधों के हिसाब से यह समय उतना अच्छा नहीं है। हालांकि धन के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। तो कन्या राशि वालों के लिए मिक्स प्रभाव है, मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है शनिदेव का मार्गी होना। तो ये था पहली 6 राशियों के लिए शनिदेव के मार्गी होने का रिजल्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली 6 राशियां लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में मैं 6 की 6 राशियां डालूंगा, 12 की 12 राशियां डालूंगा, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसीलिए इस वीडियो को 6 राशियों तक ही सीमित रखते हैं और 6 राशियां मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।